अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज अपनी कबीना के सामने लाहौर के दौरे की सारी तफसीलात रखी हैं। उन्होंने बताया है कि अवाम ने किस तरीके से इस्तकबाल किया और पंजाब हुकूमत का रवैया कैसा था। सुहेल खान अफरीदी ने अब जो अगला ऐलान किया है उसकी वजह से भी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये सोचा जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि जहां पर भी सुहेल खान अफरीदी जाएंगे वहां पर इमरान खान के चाहने वाले बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल भी करेंगे और सुहेल खान अफरीदी से यह भी डिमांड करेंगे कि इमरान खान को आप कब रिहा करवाएंगे और कैसे रिहा करवाएंगे। इसी हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है कि साल 2026 के अंदर, क्योंकि साल 2025 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो साल 2026 के अंदर इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी ऑफर दी गई है कि अगर ये काम कर लिए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के अंदर से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो सुहेल खान अफरीदी ने लाहौर से जाते हुए ऐलान किया, मज़ार इकबाल के ऊपर जब उन्होंने दुआ की, दुआ के बाद उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि अब सिंध वाले और कराची वाले तैयारी पकड़ें, अब मैं कराची आ रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने कल के व्लॉग के अंदर यह कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो काम कर सकती है। सुहेल खान अफरीदी और उनकी टीम दो चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये कि पंजाब के अंदर लाहौर के अलावा कुछ और शहरों के अंदर भी जाया जाए और वापसी पे वो सरगोदा गए भी हैं, और इसके अलावा पंजाब के अलावा दूसरे जो सूबे हैं, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, बाकी जगहों पर भी जाएं और इमरान खान ने अडयाला जेल से जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी है उस कॉल के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करें। तो सुहेल खान अफरीदी ने कराची का ऐलान कर दिया है कि कराची वाले तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी पकड़ें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आने वाले हैं। अब पंजाब हुकूमत का जो रवैया रहा, जो पंजाब हुकूमत ने सुहेल खान अफरीदी के साथ किया, आज सुहेल खान अफरीदी ने उस हवाले से बताया है, अपनी कबीना को बताया है। और पंजाब के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने जिन सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, उन सहाफ़ियों के क्या तासरात थे, दूसरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के दौरे के बारे में क्या कहा है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि सुहेल खान अफरीदी ने ये जो लाहौर का दौरा किया है, क्या यह दौरा उनका कामयाब दौरा था? क्या इस दौरे से उनको कोई फायदा हुआ है? क्या वो जमूद टूटा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर था कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, तहरीक इंसाफ का झंडा कोई नहीं उठा सकता? क्या इस हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है? आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। जब लाहौर से वापस गए सुहेल खान अफरीदी तो उन्होंने एक इंतहाई अहम काम किया, वो सरगोदा गए। सरगोदा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दो लड़के हैं जिनको यूएई के अंदर गिरफ्तार किया हुआ है पिछले 15 माह से, और सुहेल खान अफरीदी उनके घर गए हैं और उनके घर जाकर सुहेल खान अफरीदी ने उनके अहले खाना से मुलाकात की है। अब एक वज़ीर आला का इस तरीके से अपने वर्कर के पीछे उनके घर जाना, घर जाकर उनके साथ मुलाकात करना, ये इंतहाई अहम बात है। हमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो मिसालें हैं वो बहुत कम मिलती हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज अपनी सूबाई कबीना से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी और काबिल मुज़म्मत है। पंजाब हुकूमत की जानब से कबीना अरकान को ज़दोकोब किया गया, एक सूबे के वज़ीर आला के लिए मुसलसल रास्ते बंद किए गए, बाजारों को ज़बरदस्ती बंद करवाया गया, पंजाब पुलिस की जानब से मोटरवे पर रेस्ट एरिया भी बंद करवाए गए, मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स भी बंद करवाई गई। आप अंदाज़ा लगाएं, ये सारा कुछ किया गया सुहेल खान अफरीदी के दौरे पर। और जिन चीज़ों का मैं चशमदीद गवाह हूं वो आपको मैं खुद भी बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताई। लिबर्टी ब्लैकआउट, लिबर्टी के आसपास की जितनी भी मार्केट्स थी ब्लैकआउट, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने ऐलान कर रखा था कि मैं लिबर्टी आऊँगा 9 बजे रात को और वहाँ पर आकर चाय पीऊँगा, तो सारे टी स्टॉल, सारी मार्केट्स बंद करवा दी कि कहीं सुहेल खान अफरीदी यहाँ पर आकर चाय ना पी लें। फिर मेन मार्केट का इलाका वो भी इधर उधर से बंद करवाया गया। सुहेल खान अफरीदी फूड स्ट्रीट गए कि मैंने वहाँ पर जाकर खाना खाना है, उसको भी बंद करवा दिया गया कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी या उनकी कबीना वहाँ से खाना ना खा सकें। फिर मज़ार इकबाल गए, वहाँ पर भी इर्द गिर्द की जो लाइट्स हैं वो बंद की गई, वहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं।
جو اب ثبوت کے طور پر بندہ کہیں بھی پیش کر سکتا ہے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں, ان کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں جی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوا. ایسا ہوا ہے اور کیمروں کی موجودگی کے اندر ہوا ہے. سہیل خان افریدی نے آج ایک اہم ترین ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ میں تمام سرکاری عہدیداران کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ کسی بھی صوبے سے کوئی بھی سرکاری عہدیدار آئے, آپ نے اس کی بھرپور خدمت کرنی ہے. ان کو یہاں پر اپنائیت کا احساس ہونا چاہیے. اب یہ دو مختلف سوچیں ہیں. ایک سوچ وہ ہے جو ہم نے پنجاب کے اندر دیکھی ہے, اور ایک سوچ وہ ہے جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ لاہور کا دورہ کر کے واپس جا کر پشاور میں اپنے جو سرکاری عہدیداران ہیں ان کو ہدایت کر رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی بھی دوسرے صوبے سے کوئی بھی سرکاری عہدیداران یہاں پر آتے ہیں تو ان کی بھرپور خدمت کرنی ہے اور ان کو اپنائیت کا احساس آپ لوگوں نے دلوانا ہے. سہیل خان افریدی نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے نام لکھا ہے کہ میں آپ کے صوبے کے اندر آیا, میں آپ کا مہمان تھا, میں وہاں پر یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتا تھا, اپنے لوگوں سے ملنا چاہتا تھا, اپنی پارٹی کی تنظیم سے ملنا چاہتا تھا, کوٹ لکھپت جیل جانا چاہتا تھا, لیکن میرے ساتھ یہ چیزیں آپ کی حکومت نے کی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک مراسلہ لکھ دیا ہے. سہیل خان افریدی نے اپنے اس دورے کے اندر واضح طور پر یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی اپنے قائد عمران خان کے اعتماد کو کسی صورت ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری وفاداری سے نبھاؤں گا. یہ سہیل خان افریدی نے واضح طور پر کہا. اور جو صحافی سہیل خان افریدی سے ملے, اب ان کے تاثرات کیا ہیں سہیل خان افریدی کے بارے میں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اپنے تاثرات کمنٹ باکس کے اندر بتانے ہیں. اور صحافی جنہوں نے سہیل خان افریدی کے ساتھ ملاقات کی یا جنہوں نے سہیل خان افریدی کے دورے کو دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, میڈیا پہ دیکھا, بلکہ میڈیا پہ تو آلموسٹ بلیک آؤٹ تھا, دکھایا نہیں گیا, سوشل میڈیا کے اوپر تھا زیادہ تر. انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ منصور علی خان, اور منصور علی خان نے بڑے اہم سوالات بھی پوچھے تھے. دو چیزیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا بھی. منصور علی خان نے کہا کہ لوگوں کو عہدہ ملنے کے بعد, جب لوگوں کو عہدہ مل جاتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. انہوں نے کہا لیکن میں نے سہیل خان افریدی کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا, وہ سب کے ساتھ بہت عزت اور احترام کے ساتھ ملے. اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ جو فوٹیجز بنی ہیں, جس طریقے سے صحافی جا کے ملے, جس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ جا کر ملے, جس طریقے سے یوٹیوبرز جا کر ملے, جس طریقے سے باقی سارے لوگ جا کر ملے, بیورو چیفز ملے, جس طریقے کی ایکسس سہیل خان افریدی نے سب لوگوں کو دی ہوئی تھی, اس طرح کی ایکسس ہمیں پاکستان کے کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کی نظر نہیں آتی کہ لوگ آسانی سے جائیں, جا کر سوال پوچھیں. اور سہیل خان افریدی سے بڑے سخت ترین سوالات بھی ہوئے. کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے, انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے, اور کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو کہ کلیئرلی فیل کیا جا سکتا تھا کہ یہ بدتمیزی ہے, لیکن پھر بھی سہیل خان افریدی نے خندہ پیشانی سے ان تمام سوالات کے جوابات دیے. منصور علی خان نے کافی سوالات سہیل خان افریدی سے کیے, لیکن دو سوال بہت امپورٹنٹ تھے. پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی جاتے تھے کور کمانڈر کے پاس جا کر ان سے ملاقات کرتے تھے, تو کیا آپ بھی جائیں گے, ملاقات کریں گے؟ تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ میں کیوں جاؤں گا, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, جس کو بھی ملاقات کرنی ہوئی وہ میرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی وہ میرے پاس آئے تھے ایک دفعہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ دوسری دفعہ میری ملاقات ان سے شہداء کے جنازے کے اندر ہوئی تھی, اس کے علاوہ میری کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر سہیل خان افریدی نے کہا کہ آپ کی کیا ابھی تک فیلڈ مارشل, پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو منصور علی خان نے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی لسٹ بنا رکھی ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ لسٹ ان کے سامنے رکھیں؟ تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ میں نے عمران خان کے حوالے سے لسٹ بنائی ہوئی ہے. منصور علی خان نے کہا کہ کیا مطلب؟ سہیل افریدی نے کہا کہ جب میں عمران خان سے ملنے جاؤں گا اس حوالے سے میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے عمران خان کو کیا کیا بتانا ہے, کیونکہ جب بھی میں عمران خان سے ملتا ہوں تو میں اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں, کیونکہ اس کی پرسنالٹی کا دبدبہ ایسا ہے, ایسا روب ہے عمران خان کی پرسنالٹی کا. تو پھر منصور علی خان نے کہا کہ نہیں, جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں, جو آپ کے گلے شکوے ہیں, وہ اگر آپ کو فیلڈ مارشل کے سامنے رکھنے پڑیں تو وہ آپ رکھیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل, میرے صوبے کے جو مسئلے مسائل ہیں, میرے صوبے کی جو پرابلمز ہیں, میں وہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر منصور علی خان نے کہا کہ نہیں, سیاسی مسئلوں کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو سیاسی مسئلے مسائل. اس پر سہیل خان افریدی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سیاسی مسئلے ہم خود حل کریں گے. یہ بڑے دو اہم ترین سوال تھے, اور آگے سے سہیل خان افریدی نے زبردست قسم کے جواب بھی دیے. حبیب اکرم نے کہا, وہ بھی وہاں پر موجود تھے ملاقات میں, انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کا یہ نہایت کامیاب سیاسی دورہ تھا. اس دورے نے پنجاب میں جمود تھا پنجاب کے اندر, اس کو توڑ دیا ہے. پنجاب کے MNAs اور MPAs کو بھی تھوڑا حوصلہ آ گیا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ عمر انعام, انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ
बन नहीं रहा, जो स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम था वो बन नहीं रहा बल्कि बन चुका है, और सुहेल अफरीदी की एक्टिविटी से जाती उमरा लर्ज गया है, बहुत ज्यादा परेशानी है। असद उमर ने कहा कि सुहेल अफरीदी 2-3 दिन लाहौर के अंदर रहे हैं और इन 2-3 दिनों में थरथल्ली मची हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन खान आजाद होकर लाहौर आया तो उस दिन क्या होगा, जिस दिन इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकला और निकल कर वो जमान पार्क के अंदर आया तो उस दिन क्या होगा। मैं यहां पर एक छोटी सी माजी से एक याददाश्त आपके सामने रखता चलूं। जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से इमरान खान को रिहा किया गया था, तो तब जब इमरान खान जमान पार्क आए थे ना, आप सोच भी नहीं सकते थे कि उस वक्त इमरान खान का वेलकम लोगों ने किस तरीके से किया था। शायद वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन वेलकम था जो किसी पॉलिटिकल लीडर का अवाम की तरफ से किया गया था। तो अब जब इमरान खान आएंगे तो क्या होगा, ये तो जब वक्त आएगा तो तब पता चलेगा कि अवाम किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन सोचा यही जा सकता है कि अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलेगी और इमरान खान का इस्तकबाल करेगी। खालिद अनम, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि सुहेल अफरीदी को पंजाब के अंदर मेहमानदारी दिखाई जाती, औकात दिखाने की क्या जरूरत थी, ये उन्होंने बात की है। इसके अलावा जी शिफा यूसुफजई, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मैडम सीएम की टीम ने उनके होम ग्राउंड में जतवा दिया, यानी कि सुहेल अफरीदी आए और जो मैडम सीएम की टीम ने किया है, इन्होंने खुद सुहेल खान अफरीदी को जतवाया है। ना ये रेस्ट एरियाज बंद करते, ना ये फूड स्ट्रीट बंद करते, ना ये लिबर्टी चौक बंद करते, ना ये मार्केट्स बंद करवाते, तो शायद इतनी हाइप ना बनती जो ये हाइप बन गई। और अगर ये सारे काम ना होते तो सुहेल खान अफरीदी से जब सवाल हुआ था ना कि पंजाब में आके आपने क्या देखा, लाहौर के अंदर आप आके आपने क्या देखा, वापस जाकर आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे, तो सुहेल खान अफरीदी का फिर कुछ और जवाब होता। लेकिन अब जवाब सुहेल खान अफरीदी का ये था कि सब कुछ तो उन्होंने बंद किया हुआ था, मैंने क्या देखना था, हर चीज उन्होंने बंद की हुई थी। अगर रास्ते खुले होते, चीजें खुली होती थी, फिर मैं देखता। हर चीज, हर रास्ते जो हर तरफ से थे वो इन्होंने बंद किए हुए थे। फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी के खौफ ने हुक्मरानों के खौफ को वाज़ह कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो तहरीक इंसाफ की जो मोबिलाइजेशन है वो सिफर थी, तो हुक्मरानों के हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। अगर मोबिलाइजेशन होती तो फिर इन्होंने लंदन पहुंच जाना था, मरियम बीबी ने पापा समेत, ये फवाद चौधरी ने कहा। अच्छा, यहां पर एक चीज से मैं एग्री नहीं करता जो उन्होंने कहा जी मोबिलाइजेशन बिल्कुल सिफर थी। सिफर नहीं थी, लाहौर के लोग बाहर निकले हैं और जिस माहौल के अंदर बाहर निकले हैं, जिस सख्ती के अंदर बाहर निकले हैं, वो उनका निकलना जो है ना वो शाबाश बनती है उनके लिए। उनको पता था हम पकड़े जा सकते हैं, हम गिरफ्तार हो सकते हैं, और तकरीबन 700 लोगों को गिरफ्तार किया भी गया। ये तहरीक इंसाफ का नंबर है कि हमारे 700 लोगों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि भाई वो कहीं बाहर निकल के तो इस्तकबाल ना हो जाए। आगे आ जाए जी, एक चीज जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने सवालात किए, जवाबात पूछे, सुहेल खान अफरीदी से भी उसके ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल किए, और वो था मीना खान अफरीदी का जवाब। जब उनसे मुंशियात के हवाले से सवाल हुआ कि जी क्या आप मतलब कोई चर्स वगैरह लेके आए हैं, तो आगे से फिर मीना खान अफरीदी ने बड़ी सख्त बात की थी। इस हवाले से जावेद चौधरी ने एक बात की है, कहते हैं कि मीना खान ने ज्यादा खौफनाक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं गिराज की बात करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या मैं ये बात करूं कि कौन सा बच्चा जल्दी पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो पंजाब हुकूमत का है। जावेद चौधरी कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो पंजाब हुकूमत का है, उन्हें इस लेवल तक चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए था। उस्मा बुखारी को वजीर इत्तलात होते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को स्मगलर, मंशियात फरोश नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये अगर कहा है तो फिर सख्त रद्द अमल ही आना था। और जब सुहेल खान अफरीदी से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उन्होंने मीना खान अफरीदी की बात को डिफेंड नहीं किया सुहेल अफरीदी ने। उन्होंने कहा कि जब आप किसी से इस तरीके से बात करेंगे तो आगे से रिएक्शन तो फिर आएगा, और फिर रिएक्शन को बर्दाश्त करना पड़ता है। अतर काज़मी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि लाहौर के सहाफ़ियों को मुबारक हो, एक वज़ीर आला को इतने करीब से देखने और सवालात करने का मौका मिला। बीट रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, ब्यूरो चीफ्स, एंकर्स, सबसे सुहेल खान अफरीदी मिले। चंद बड़े नामों को नाश्ते पर बुलाने वाला रवायती मामला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या पंजाब की वज़ीर आला तक आपको ऐसी रसाई हासिल है, ये अतर काज़मी ने सवाल पूछा है। अब जितने भी एंकर्स हजरात मिले हैं उनको चाहिए कि वो इस बात का जवाब दें। आगे आ जाए जी, मुनीफ फरूक साहब ने भी इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि सुहेल खान अफरीदी का शो टोटल फ्लॉप था। उन्होंने कहा कि कुछ इमरान खान की इज्जत बचा लेते। उन्होंने कहा कि हम भी लाहौर में रहते हैं, 1.5 करोड़ आवाम यहां पर रहती है, जब लाहौरियों ने निकलना होता है तो लाहौरिये निकल आते हैं, वो कर्फ्यू शर्फ्यू जैसी बातों में नहीं आते। सुहेल अफरीदी को कहीं रोका नहीं गया, हाँ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जरूर दिया गया।
मुनीफ फ़रूक साहब पाकिस्तान के अंदर मीडिया में एक बड़ा नाम है। मैं बड़े इज्जत और एहतराम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि जब सोहेल खान अफरीदी लाहौर आए तो आप कम से कम लिबर्टी चौक ज़रूर जाते, आप मेन मार्केट ज़रूर जाते, जहाँ पर मार्केट्स बंद करवाई गई थी आप वहाँ पर एक चक्कर ज़रूर लगाते, आप दाता दरबार ज़रूर जाते, आप मज़ार इकबाल जब लाइट्स बंद करवाई गई थी वहाँ जाते, जब फूड स्ट्रीट बंद करवाई गई वहाँ जाते। ये सारी चीज़ें कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं। और लिबर्टी चौक में जिस तरीके से पुलिस ने लोगों को मुंतशर किया, जिधर जिधर लोग थे 1-1 किलोमीटर तक लोगों को पीछे धकेला कि कोई आए ना, तो यहाँ फिर ये कहना कि कहीं रोका नहीं गया और कहीं रास्ते नहीं रोके गए, कहीं बंद नहीं थे, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बयानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समीना पाशा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वजीर तलीम पंजाब के राना सिकंदर हयात, वो कहते हैं कि मोहतरम सोहेल अफरीदी साहब लाहौर के दौरे के बाद अपनी पार्टी की मकबूलियत का पोल खोलने पर आपका शुक्रिया। उनको जवाब दिया समीना पाशा ने। कहती हैं कि तमाम रास्ते बंद करके और मेहमानों के साथ बदतमीजी करके ये भी नून लीग के वज़रा का ही हौसला है कि अब उनके जाने के बाद बंकरों से निकलकर ताने मारने आ गए हैं कि दौरा नाकाम था, वरना उनकी मौजूदगी में तो समय बैठे थे। ठीक है जी। अब जिस तरीके से सोहेल खान अफरीदी आए तो जो विजुअल्स बन गए हैं, इस तरह के विजुअल्स कभी नून लीग भी बना के दिखा दे, कभी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी बाहर निकलें इस तरीके से आवाम के अंदर, आम आवाम के अंदर बाहर निकलें और बाहर निकल कर दिखाएं तो फिर ही कोई बात की जा सकती है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ एक और खबर सुन लें। एक तरफ तो सोहेल खान अफरीदी आए हुए थे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, दूसरी तरफ खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, एयरफोर्स के खसूसी त्यारे पर दुबई रवाना हो गए। 2 रोज़ वहाँ पर क़याम करेंगे। एक तरफ एक वज़ीर आला के रास्ते रोके जा रहे हैं, मार्केट्स बंद करवाई जा रही हैं, कहीं बैठ के चाय ना पी ले, कहीं बैठ के खाना ना खा ले, ठीक है जी, लोगों को उसके करीब नहीं आने दिया जा रहा, और दूसरी तरफ खसूसी त्यारे में बैठ के दुबई गए हैं। तो ये तो क्लियरली जमीन आसमान का फर्क है। आगे आ जाएं जी। मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने इंतहाई अहम बात की है। अलामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने कहा जी महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ह तौर पर कहा है कि सारी पार्टियों को, अदारों को, जर्नलों को और जजिस को बैठा लो, इनसे कहो कि हर कोई अपनी डोमेन के अंदर वापस चला जाए और वहां से आइन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। खान साहब से ये ना डरें, उनसे खौफ महसूस ना करें, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेगा। और महमूद खान अचकज़ई ने भी वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात का अलफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मिलने नहीं दिया जाता तो मुज़ाकरात फिर किस बात की। मजीद कहा कि जिस जमात से आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं उसका तो लीडर ही जेल के अंदर है। बात तो ठीक है कि मिलना चाहते हैं इमरान खान के साथ, मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान जेल के अंदर है, और जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी मुज़ाकरात का सिलसिला तो आगे नहीं बढ़ेगा। नजम सेठी ने एक बड़ी पेशेनगोई किया। कहते हैं जी साल 2026 में भी इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे। देखते हैं जी, वल्लाहु आलम आगे क्या बनता है। आगे आ जाए जी। नजम सेठी ने एक और इंकशाफ किया। कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि जो सियासतदान है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई और सहारा नहीं है। इसीलिए मजबूरी के तहत ये ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम को असल खतरा इमरान खान से है। समझ रहे आप? असल खतरा, असल डर और खौफ जो है वो इमरान खान का है। मजीद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ऐसे खतरनाक मोड में होंगे जिससे रियासत को तकलीफ हो रही हो तो फिर उस वक्त शायद 9 मई की तलवार चलाई जाए। उन्होंने कहा कि अभी 9 मई के केसेस तैयार रहेंगे और किसी भी वक्त वो तलवार चल सकती है। अगर ये तलवार चली तो इमरान खान का कोर्ट मार्शल केस लगाया जाएगा। इमरान खान इस हवाले से पहले भी कह चुके हैं कि अगर मेरा मिलिट्री ट्रायल आपने करना भी है तो आप कर लें। नजम सेठी साहब ये भी कहते हैं कि कोई -1 नहीं है, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई हैं। ये तो खैर अब सबको समझ आ चुकी है। आगे आ जाए जी। मंसूर अली खान ने राय साकब खरल, उनके शो के अंदर एक बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि नून लीग के अंदर एक मखसूस ग्रुप है जो समझता है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, और वो अपनी लीडरशिप तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि जितनी देर आप लगा रहे हैं इसकी वजह से हल्के की सियासत में हमारे लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। और एक जुमला जो बहुत भारी है कि खान ते हले भी जेल चे, कि खान तो अब भी जेल के अंदर है, वो डट के खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जुमला बहुत भारी है। मजीद कहा कि लेकिन नून लीग का एक बड़ा तबका यह चाहता है कि इमरान खान जेल के अंदर रहे ताकि हम उनकी जरूरत रहें, यानी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सारे ये मामला चलाते रहें। शाहद खकान अब्बासी,
وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا فارم 47 انہوں نے استعمال کیا وہ بابائے قوم کی ہمشیرہ کے خلاف کیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن وہ جیتی ہوئی تھی. ہم نے ملک کو ہمیشہ اقتدار اور طاقت کا ذریعہ سمجھا ہے. طاقت والے بہت سے آئے اور چلے گئے, نہ خود کچھ عزت حاصل کر سکے اور نہ ہی ملک کو کچھ دے سکے. یہ انہوں نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. ایمل ولی خان نے پشاور کے اندر خطاب کیا, بڑی سخت باتیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ ادھر نجکاری کے نام پر فوجکاری ہو رہی ہے اور پرائیویٹائزیشن نہیں بلکہ ملٹرائزیشن ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کر فوجی فرٹیلائزر لے جا رہا ہے. ہم ایسی نجکاری کو مسترد کرتے ہیں. یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ نجکاری ہوگی, فوجکاری نہیں. فوج جس کام کے لیے بنی ہے اس کے علاوہ ہر کام کیا ہے. ہم آپ کے جنگی کاروبار سے بیزار ہو چکے ہیں. یہ بھی کہا کہ ایک طرف ہمیں مارا جاتا ہے, دوسری طرف بدنام کرتے ہیں. اگر آپ نے ریاست کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. ایمل ولی خان صاحب باتیں سخت کر ضرور دیتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن بعد میں وہ مطلب کہ معافی شافی بھی مانگ لیتے ہیں. پہلے ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. محمد زبیر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو دبئی کا ویزا نہیں ملتا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ عزت بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں سابق گورنر ہوں, مجھے آرام سے ویزا نہیں مل سکتا. 4 سال پہلے ہر کسی کو ویزا مل جاتا تھا. آگے آ جائیں جی. رضی طاہر ایک نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے. کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے 2 اعلیٰ افسران جن میں ایک ڈی آئی جی ہیں اور ایک ایس ایس پی ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرانس کا وزٹ کرنا تھا, وہاں پر جانا تھا اور دونوں افسران نے اپنے نجی دورے کے لیے ویزا لینا تھا. ویزا کے لیے درخواست جمع کروائی گئی اور اس درخواست کے ساتھ جو پنجاب کے آئی جی ہیں ان کا سپورٹنگ لیٹر بھی نتھی کیا گیا. انہوں نے کہا جی ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفارت خانے نے ویزوں کی درخواست پر غور کر کے ان کو مسترد کر دیا اور تحریری طور پر واضح کیا کہ ویزا مسترد ہونے کی بنیادی وجہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں میں پنجاب پولیس کا ملوث ہونا ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ جواب میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ یورپی یونین اور فرانس کی پالیسی کے تحت انہیں ویزا نہیں دیا جا سکتا جن کا تعلق ایسے ادارے سے ہو جس پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے سنگین الزامات ہوں یا جن کے خلاف قابل اعتماد رپورٹس موجود ہوں. یہ انتہائی اہم خبر ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد.